हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 11वीं की केमिस्ट्री। बेटा कल हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ हमने वीडियो देख ली है और पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने कल पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि बड़ी वीडियो थी, थोड़ी लॉन्ग हो रही थी। ठीक है, तो आज हम फिर पढ़ते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था सबसे पहले कि परमाणु के बारे में, सबसे पहले तो थॉमसन आए थे। ठीक है, तो थॉमसन ने एटम के बारे में बताया था, परमाणु के बारे में बताया था। उनके बाद फिर उनका मॉडल ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा था, यानी वो फेल हो गया था। उसके बाद कौन आए थे? रदरफोर्ड आए थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक में या परमाणु में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या किया था? एक मॉडल दिया था। ठीक है, तो उसे कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकी परमाणु मॉडल। ठीक है, तो हेड डाल लो पहले, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, ऐसे डाल लो, नाभिकीय परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सन 1911 में, ठीक है, 1911 में उन्होंने क्या किया था कि उनके दिमाग में एक आइडिया, उन्होंने बोला था कि जब एटम होता है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो छोटा कण है क्या, यानी छोटा कण है क्या? तो छोटा कण क्या था? एटम था। ठीक है, तब एटम है। ठीक है, उन्होंने बोला एटम है, तो एटम के अंदर भी कुछ है। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया था? अपना मॉडल एक दिया था, अपना एक प्रयोग किया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें यानी अनरेस्ट रदरफोर्ड, लिख लो बेटा थोड़ा सा। रदरफोर्ड ने 1911 में एक परमाणु मॉडल दिया। इन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है बेटा, तो क्या है, परमाणु, उन्होंने आइडिया आया कि परमाणु में कुछ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक प्रयोग कर दिया। ठीक है, क्या किया? फिर कोई प्रयोग, तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कि रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्या किया था उन्होंने? एक लेड में अंदर रख लिया था। रखने के बाद उन्होंने क्या किया था कि एक सोने की पन्नी ली थी, पतली पन्नी। ठीक है, और एक अल्फा कण, यानी बहुत सारे अल्फा कण लेकर के फिर उस पर क्या किया था? पन्नी की उस पर बौछार कराई थी। ठीक है, तो उन्होंने देखा था। अब सबसे पहले लिख लो प्रयोग में लिया क्या था उन्होंने। ठीक है, प्रस्तुत किया। अब आगे लिखो, इस प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने, ठीक है बेटा, किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है, इस प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने एक बहुत पतली सोने की पन्नी, सोने की मतलब
बहुत पतली सोने यानी गोल्ड की, ठीक है, सोने की पन्नी, सोने की पन्नी, ठीक है। कितनी पतली थी वो, उसका हम मान लिख देते हैं 4 × 10⁻⁻5 cm, इतनी पतली पन्नी ली थी, ठीक है। और कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया फिर उन्होंने, फिर ठीक है क्या है, एल्फा कण, एल्फा कण, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था, एक सोने की पन्नी ली थी, और पर सोने की पतली पन्नी पर क्या किया, एल्फा कणों की बौछार कराई थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा था सबसे पहले, तो ये इतना नोट कर लो बेटा, हम आगे इसमें वो बनाते हैं, तुम्हारा परमाणु बनाते हैं, ठीक है, ये नोट करो, परमाणु बनाते हैं। फिर परमाणु देखो, सबसे पहले देखो क्या बनाया उन्होंने, एक मॉडल बनाया, ठीक है, ऐसे बना लो, ठीक है। यहाँ बीच में नाभिक लिख दो, चाहे बीच में ये छोटा सा बना लो। अब इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एल्फा कण लिए, ठीक है, एल्फा कणों की फिर बौछार कराई थी। तो देखो कुछ एल्फा कण पहले बना लेते हैं, तुम्हारी बुक में बनाया बेटा, ठीक है, ये बस तुम रफली बना लो थोड़ा, ठीक है, समझने के लिए। ये है हमारे एल्फा कण, ठीक है, ये क्या है, हमारे एल्फा कण। तो ये अधिकांश एल्फा कण, कौन से, अधिकांश, अधिकांश एल्फा कण, ठीक है, और ये थे कम एल्फा, कम एल्फा कण, ठीक है बेटा। तो ये थे अधिकांश एल्फा कण और ये थे कम एल्फा कण, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने एल्फा कणों की इस पर बौछार कराई थी, तो उन्होंने देखा क्या था, उन्होंने सबसे पहले देखा कि कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल जाते। कैसे निकल जाते बेटा, कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल जाते, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते, यानी दिशा बदल देते, क्या कर देते, दिशा बदल देते हैं, ठीक है बेटा। और फिर अगला देखा था उन्होंने, अगला और जो एल्फा कणों की बौछार कराई, तो उन्होंने देखा कि ये कुछ एल्फा कण क्या करते हैं, अपने मार्ग से, ठीक है, वापस लौट आते, क्या करते हैं, वापस लौट आते। अब समझो तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक है बेटा, कहीं भी रास्ते में जा रहे हो, अगर आगे सामने रास्ता बंद है तो क्या करोगे, तुम वापस ही तो लौटोगे, ठीक है, रास्ता बंद है तो क्या करोगे, वापस ही तो लौटोगे। अब जैसे कहीं रास्ता खुला है तो क्या करोगे, तुम सीधे चले जाओगे। इसका मतलब क्या है, रास्ता खाली है, साफ है, ठीक है, और वापस लौटे आए, इसका अर्थ है कि रास्ता बंद है, यहाँ कुछ हो रहा है या कुछ काम है या कोई दीवार लगी हुई है, इसलिए क्या है वो वहाँ से वापस हम लौटे आए, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला कि कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल गए। इसका अर्थ था कि परमाणु खोखला है, ठीक है। कुछ एल्फा कण विक्षेपित हो गए, विक्षेपित मतलब अपने रास्ता बदल लिया, उन्होंने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा, और उन्होंने देखा कि कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से ही वापस लौटे आए, ठीक है। कुछ एल्फा कणों ने क्या किया, अपने मार्ग से वापस लौटे। वापस लौटने का अर्थ क्या है, वापस लौटना के जब रास्ता बंद हो, ठीक है, कोई दीवार लगी हो या कोई दीवार लग रही हो, ठीक है, तभी तो हम वापस लौटेंगे, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, सबसे पहले हाँ, परमाणु में उन्होंने देखा क्या, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, नंबर 1, अधिकांश एल्फा कण, अधिकांश एल्फा कण अपने मार्ग से, अधिकांश एल्फा कण अपने मार्ग से बेटा क्या हो जाते हैं,
मार्ग से सीधे निकल जाते हैं, मार्ग से सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर लिखो। दूसरा क्या लिखा उन्होंने? बहुत कम मात्रा में, ठीक है, बहुत कम मात्रा में अल्फा कण क्या करते थे? अपना मार्ग बदल देते, विक्षेपित हो जाते। ठीक है। तो लिखो बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते। कैसे हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, विक्षेपित हो जाता। अगला नंबर क्या दिया था उन्होंने? अगला नंबर दिया था कि कुछ अल्फा कण, ठीक है, कुछ अल्फा कण क्या करते हैं? अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। तो लिखो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट आते। क्या करते हैं बेटा? वापस लौट आते हैं, लौट आते हैं। ठीक है। कुछ अल्फा कण क्या करते हैं? अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। तो ये इनका मेन नियम था, जो उनका नियम था। उन्होंने देखा अल्फा कणों में कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, यानी अपना रास्ता बदल देते। रास्ता कब बदलोगे तुम? ये बताओ, रास्ता कब बदलोगे? सीधे जा रहे हो, रास्ते में आगे से मान लो कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, और तुम्हारे सामने आ गई, तो तुम क्या करोगे? ऐसे रास्ता बदल दोगे। क्या करोगे? रास्ता बदल दोगे। ठीक है। तो उन्होंने देखा था कि कुछ अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते, यानी अपना मार्ग बदल देते, अपनी दिशा बदल देते। ठीक है। और कुछ अल्फा कण क्या होते हैं? अपने मार्ग से वापस लौट आते। तो ये तीनों पॉइंट उन्होंने दिए थे। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? ठीक है बेटा, निष्कर्ष क्या निकलता है वो हम पढ़ेंगे। निष्कर्ष अब क्या पढ़ेंगे? निष्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम ये रफ करते हैं। अब अगली हेडिंग डालो निष्कर्ष। क्या डालोगे? निष्कर्ष। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है? अब नंबर 1 करके लिखना। निष्कर्ष में कुछ अल्फा कण, ठीक है, अधिकांश अल्फा कण, लिखो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। इसका अर्थ है, ठीक है, आगे लिखो, इसका अर्थ है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कैसा है बेटा? खोखला है। ठीक है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। निष्कर्ष 1 निकला। दूसरा देखो, नंबर 2 कुछ अल्फा कण, ठीक है, आगे लिखो, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। क्या हुए? विक्षेपित हुए, जिसका अर्थ है कि परमाणु में कोई छोटा कण घूम रहा है। क्या कर रहा है बेटा? घूम रहा है। ठीक है। कोई छोटा कण
घूम रहा है। तो ये था अगला, ये कम से कम तुम्हारा 5-6 नंबर में आता है लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो अगला तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या होता है बेटा? सबसे पहले देखो तीसरा नंबर क्या होता है। तीसरा नंबर ये होता है कि कुछ अल्फा कार्ड अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। क्या करते हैं? वापस लौट आते हैं, ठीक है। तो लिखो तीसरा, बहुत कम, या फिर ऐसे लिखो कुछ अल्फा कार्ड, कुछ अल्फा कार्ड अपने, कुछ अल्फा कार्ड अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं, वापस लौट आते हैं। क्या करते हैं? वापस लौट आते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि परमाणु में, परमाणु में कोई ठोस भाग है। कैसा भाग है? ठोस भाग है परमाणु के बीच में, ठीक है। परमाणु के बीच में भी लिख सकते हैं, परमाणु के बीच में कोई ठोस भाग है, ठीक है। कोई ठोस भाग है जिससे, जिससे टकराकर, जिससे टकराकर अल्फा कण, जिससे टकराकर अल्फा कण क्या करते हैं बेटा? वापस लौट आते हैं। क्या करते हैं? वापस लौट आते हैं, ठीक है। अल्फा कण वापस लौट आते हैं। अल्फा कण क्या करते हैं? वापस लौट आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इनका क्या था? ये निष्कर्ष थे इनके। परमाणु में इन्होंने जब अल्फा कण की बौछार कराई तो उन्होंने देखा था कि कुछ अल्फा कण क्या करते हैं, जैसे उन्होंने अल्फा कण देखे, कुछ निकल रहे थे, कुछ सीधे जा रहे थे, कुछ टकरा के वापस आ रहे थे। तो उसके आधार पर उन्होंने परमाणु का अंदर का जो भाग था वो बताया। पहला नंबर क्या बताया कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। खोखला है, इसका अर्थ है कि अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं। क्या हो रहा है? सीधे निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। दूसरा नंबर बताया। तो विक्षेपित होने का अर्थ क्या था बेटा? विक्षेपित होने का अर्थ ये था कि यहाँ पर कोई कण घूम रहे हैं। क्या हो रहा है? घूम रहे हैं, उनसे टकराते हैं और टकराने के बाद अपना रास्ता बदल लेते हैं, यानी अपने रास्ते से विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर ये है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। वापस कब लौटेंगे बेटा? यहाँ पर मान लो कोई बड़ी चीज़ है, या बीच में इसको टकराए और टकरा के क्या हुआ? वापस लौट आए, ठीक है। तो यानी रास्ता यहाँ बंद है। क्या रास्ता? बंद है। इसका अर्थ उन्होंने निकाला कि परमाणु के बीच में कुछ है, ठीक है। परमाणु के बीच में कुछ है, केंद्र में कुछ है, उसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। क्या दिया बेटा? नाभिक नाम दिया। इसीलिए इन्हें कहते हैं, नाभिक की खोज किसने की? तो बोलते हैं रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने। तो नाभिक की जो डिस्कवरी थी, न्यूक्लियस की जो क्या थी डिस्कवरी थी, वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी बेटा। किसने? रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो इतनी बार समझ आई तुम्हें? अब देखो आगे उन्होंने क्या किया। अब आगे देखो, ये रफ करते हैं हम, अच्छे से नोट्स बनाते चलो। अब उन्होंने क्या किया? इसके आधार पर उन्हें परमाणु की संरचना दे दी। क्या दे दी? परमाणु की संरचना दे दी। अब दे दिया उन्होंने परमाणु मॉडल। क्या दे दिया? परमाणु मॉडल। अब क्या बताया उन्हें? परमाणु मॉडल बताया उन्होंने, ठीक है। तो परमाणु मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि परमाणु में जो नाभिक होता है वो बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। तो लिख लो नंबर 1 करके,
परमाणु में नाभिक बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। नाभिक बहुत छोटा होता है। ठीक है बेटा। नंबर 2 का डाल के लिखोगे। नंबर 2 में क्या लिखोगे कि परमाणु में कुछ कण घूम रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये बता दिया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो लिख दो परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगला नंबर लिखो, परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। ठीक है। कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि इसमें धनावेश का मान ऋणावेश के बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नंबर 2। नंबर 3 कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, क्योंकि इसमें जो धनावेश होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, यानी ऋण के होते हैं। ठीक है। और जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा। तो उन्होंने बताया कि इनमें जो नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वे दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। इसलिए उदासीन में, यानी वे दूसरे से कट जाते हैं। तो इसलिए एटम कैसा है? उदासीन है। ठीक है। एटम कैसा है? यानी परमाणु कैसा है? उदासीन है। तो उन्होंने बताया कि परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इसमें ऋणावेश मान यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये था इनका हाँ, और आगे लिख लो अगला नंबर 4 करके। ठीक है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटी होती है। कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। तो ये नोट्स बनाते चलना बेटा। बहुत छोटी होती है। ठीक है। कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। अब देखो, अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे इसकी कमियां। क्या लिखोगे? कमियां। ठीक है। अब इन्होंने इतना सब कुछ देने के बाद भी इनके मॉडल में क्या निकल आई? कमियां निकल आई। अब देखो, और वैज्ञानिक आ गए बीच में, टपक गए आके। उन्होंने बोला अरे ऐसे नहीं, ऐसे होता है, तुम क्या जानो। ठीक है। तो उन्होंने क्या निकाल दिया? इसमें कमियां निकाल दी थी। अब देखो कमियां क्या निकली थी इनकी। हेडिंग डाल लो। पहले ये रफ करते हैं बेटा, पहले ये रफ करते हैं। ये रफ करो और हेडिंग डालो, परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है। रदरफोर्ड के ऐसे लिख दो पूरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल
मॉडल की कमियां। क्या है बेटा? अब ये कमियां हैं, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब क्या आ गई तुम्हारी? कमियां। तो कमियों में देखो सबसे पहले क्या होगा। अब कमियों में क्या करोगे तुम बताओ? कमियों में क्या लिखोगे? ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 डाल के लिखो। नंबर 1, उन्होंने ये बता दिया कि इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उन्होंने ऐसे बता दिया कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, यानी सूर्य क्या है हमारा, उसके चारों ओर क्या है? ग्रह घूमते हैं। ऐसे उन्हें सौर मंडल की तरह ये बता दिया कि इसके चारों ओर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया इलेक्ट्रॉन घूमते कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते कहाँ, ये नहीं बता पाए। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 करके इसमें। रदरफोर्ड ने यह नहीं बता पाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, ये इन्होंने नहीं बता पाया था। तो रदरफोर्ड ने यह नहीं